हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फिजिक्स का है, यहाँ पर साइंस है, बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि बायो सेवर्ट का जो नियम है वो क्या होता है। यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम, ये जो बायो सेवर्ट का नियम है अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे 12th में ले लो, 11th में ले लो या 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायो सेवर्ट का नियम आप बताइए होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम किस पर आधारित है। तो बायो सेवर्ट का नियम देखिए, समझे, लिखिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी जैसे चालक तार है आपके पास, एक तार है ये, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाएगी, करंट आई प्रवाहित की जाएगी, ये एरो का जो है करंट को दर्शाता है और आई करंट है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर चालक तार में धारा जो है प्रवाहित हो रही है तो उसमें क्या रिलेशन होते हैं उस धारा के लिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो तथा सेवर्ट फ्रांस के दो वैज्ञानिक हैं। बायो और सेवर्ट जो हैं वो दो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने धारावाही चालक पर अनेक प्रयोगों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ये किन्होंने किया था? बायो और सेवर्ट ने, दो लोगों ने, दो वैज्ञानिक थे ये कौन थे? ये वैज्ञानिक थे। इन दो वैज्ञानिकों ने जो है क्या किया, इसकी खोज की, इसको बताया। तो बायो सेवर्ट का नियम अब बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम है, देखिए लिखा है, वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र पर किए गए प्रयोगों के अध्ययन द्वारा बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश यानी छोटा हिस्सा जो स्मॉल एलिमेंट कहते हैं, डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है इस बात को समझेंगे। ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा वी, जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात समझते हैं यहाँ पर, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा वो यहाँ पर लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी यानी चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरा नियम हमारे यहाँ पर जो है वो क्या है, जरा ध्यान से देखना। दूसरा नियम है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी जो होगा वो बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा यानी जो साइन होता है उसका, उसके अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ठीक है, ये दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी कोज्या के, उसकी जो साइन, उसकी जया के साइन थीटा यानी उसके जया के से जो है अनुक्रमानुपाती होता है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये दूसरा पॉइंट इसका जो है यही है कि जो है चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है जया के। चुंबकीय क्षेत्र, अगला पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग के यानी जो दूरी होती है, उनकी डिस्टेंस होती है, उसकी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी कम होगी। अपोजिट होता है, व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, अपोजिट होता है, जिससे एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटती है, दूसरी घटेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, इस तरीके से होता है। अब चारों नियमों को हम यहाँ पर मिला देंगे और इन चारों नियमों को मिलाने के लिए एक सूत्र बनता है फिर यहाँ पर। तो वो क्या बनता है, सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सूत्र देखते हैं हम लोग क्या बनता है। तो यहाँ पर जो सूत्र बनता है वो हम आपको बताते हैं। डेल्टा बी जो सबके लिए था, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल यहाँ पर मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, डेल्टा एल मिल जाएगा और साइन थीटा मिल जाएगा, और दूरी का जो था वो आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका सूत्र बन जाएगा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल करके। ठीक है, तो यही हमारा सूत्र हो जाएगा।